जर्म क्लासेज में आपका स्वागत है। जर्म क्लास में आज हम लोग जर्म का आर पढ़ेंगे और जैसा कि आपको पता है जर्म के अनुसार आर यानी कि रीजनिंग होता है और रीजनिंग में एक चैप्टर होता है अल्फाबेट टेस्ट। हर एग्जामिनेशन में इससे 1 या 2 क्वेश्चन रहना ही रहना है। इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, 10-12 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उन टाइपों में से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में रहना है, इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना जरूरी है। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है अल्फाबेट टेस्ट यानी कि इसमें हम अल्फाबेट सीखते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आता है वो ABCD से रिलेटेड आता है, अल्फाबेट से आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ABCD आता है? अब आप कहिएगा कि ये कैसा सवाल है, अरे यार मैं इतना बड़ा हो गया हूँ मुझे ABCD नहीं आता है। तो जी हो सकता है कि आपको ABCD नहीं आता होगा, अल्फाबेट टेस्ट चैप्टर के अनुसार नहीं आता होगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर को किस तरह का ABCD चाहिए, किस तरह का अल्फाबेट चाहिए, वो चीज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज करते हैं ताकि ज्यादा टाइम न लगे और हम चलते हैं ABCD लिखने। तो ये हुआ अल्फाबेट का जो चैप्टर है उसके अनुसार ABCD। देखिए इसमें कौन सी खास बात है। अल्फाबेट टेस्ट जो चैप्टर होता है उसको समझने के लिए सबसे जरूरी है कि A से लेके Z तक कितना होता है 26, जिसमें हर अक्षर का हमको उसका क्रमांक याद रखना है। P कितना नंबर पे है, Q कितना नंबर पे है, S कितना नंबर पे है, W कितना नंबर पे है, E कितना नंबर पे है, I कितना नंबर पे है। ये चीज हमको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे टीचर लोग इसका ट्रिक भी बताते हैं याद करने के लिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे बेटर तरीका है कि इसको आप पोएम की तरह रट जाइए, ठीक है। कैसे याद कीजिएगा इसको, यहाँ देखिए A B C D और E, 1 2 3 4 5 X Y और Z। इसको 5-5 करके आपको याद करना है। 2-3 दिन में आपको याद हो जाएगा। चलते फिरते उठते सोते जागते इसको आप रटिए, याद हो जाएगा। रीजनिंग का जो बेस है समझिए कि अल्फाबेट टेस्ट है। आपका रीजनिंग का 50% वैसे ही तैयारी हो गया, ये याद करना जरूरी है। एग्जाम में मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़के पेपर मिलते ही क्या करते हैं कि ABCD लिख देते हैं ऊपर। तो वो चीज आप मत कीजिए, आप याद कीजिए ना, लिखने का झंझट खत्म हो जाए। यहाँ देखिए ABCD 5 हो गया, 6 7 8 9 10 25 और 26। इसको आप रट जाइए। कोई उपाय नहीं है बिना रटे हुए, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। ट्रिक याद करने से क्या होगा, एक बार ट्रिक आपके दिमाग में आएगा, फर्स्ट स्टेप में ट्रिक आपके दिमाग में आएगा, सेकंड स्टेप में आपको ये याद आएगा। तो 2 स्टेप में आपको ये याद करना पड़ेगा। लेकिन आप डायरेक्ट याद कर लेते हैं, एक स्टेप बच जाएगा आपका और डायरेक्ट आपको ये याद आ जाएगा। इसलिए इसको रटना जरूरी है, इसको रट्टा मार डालिए। अब देखिए इसमें क्या खेला है। इधर से देखिए ABCD Z तक है 26, 1 2 3 4 5 26 तक। फिर ABCD को उल्टा भी लिखा गया है, ABCD इधर से भी लिखा गया है Z तक, इधर से 1 2 3 4 5 26 तक, फिर इधर से 1 2 3 4 5 26 तक, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि A का उल्टा क्या होगा, A का उल्टा, A का अपोजिट अक्षर, तो A का अपोजिट Z होगा और Z का अपोजिट A होगा। देखिए यहाँ पे देखिए A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A, B का अपोजिट Y, Y का अपोजिट B, या यहाँ भी दे सकते हैं C का अपोजिट X, X का अपोजिट C, D का अपोजिट W, W का अपोजिट D। तो ये जो लिखा हुआ है ये एक दूसरे का अपोजिट है। और अब आपसे कोई पूछे कि K का अपोजिट क्या होगा, तो फट से नाप देख के बता दिएगा कि K का अपोजिट P होगा। यदि आपसे कोई पूछे कि V का अपोजिट क्या होगा, तो V का अपोजिट E होगा। तो देख कर तो आप बता दे रहे हैं अपोजिट। यदि आपसे कोई वैसे पूछ ले कि E का अपोजिट क्या होगा, तो फट से आप लगिएगा लिखने, लिखना नहीं है। E का अपोजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके पहले यहाँ ध्यान दीजिए। 26 और 1 कितना होता है 27, 25 और 2 कितना होता है 27, 11 और 16 कितना होता है 27, 22 और 5 कितना होता है 27, 20 और 7 कितना होता है 27। बात समझ में आई? यानी कि 2 अपोजिट जोड़ने पर 27 मिलना चाहिए हमको, यानी कि दोनों अपोजिट अक्षरों को जोड़ने पर 27 आता है। C का अपोजिट क्या है X और X का अपोजिट C,
दोनों को जोड़ने पर देखिए ना 27 आएगा, 24 और 3 27, यानी दोनों अपोजिट अक्षर को जोड़ने पर 27 आता है। अब आपसे कोई ई पूछे ई का अपोजिट क्या होगा, तो ई का अपोजिट आपको पता नहीं है, उसके लिए क्या कीजिएगा, ई का मान कितना होता है 5, इसको 27 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा जी, तो 22 आ गया, और 22 का मान होता है बी, तो ई का अपोजिट बी हो गया। यदि आपसे कोई पूछे कि के का अपोजिट क्या होगा, तो के का अपोजिट हमको नहीं पता है, लेकिन के का मान याद है, आपको ये रटना पड़ेगा। के का मान कितना होता है 11, और हमको पता है कि दो अपोजिट को जोड़ने पर 27 होता है, तो इसको हम 27 में से घटा देंगे। 7 में से 1 गया 6, और 2 में से 1 गया 16, 16 का मान कितना होता है पी, यानी कि के का अपोजिट पी। ऊपर मिला लीजिए, के कहाँ है, के का अपोजिट पी है और पी का अपोजिट के। हमारा ई का अपोजिट वी आया था, तो देखिए ई का अपोजिट वी है, समझ में आ गया। अपोजिट निकाल लीजिएगा आप, किसी का भी अपोजिट पूछे। अब मान लीजिए कि क्यू का अपोजिट पूछ रहा है, क्यू का अपोजिट क्या होगा हमको नहीं पता है, लेकिन क्यू का मान हमको पता है, क्यू का मान 17 होता है, इसको हम 27 में से घटा देंगे। 7 7 0, 2 में से 1 या 10, 10 का मान कितना होता है, तो जे, तो क्यू का अपोजिट जे हो गया। मिलाइए ऊपर, क्यू का अपोजिट जे है, ठीक है। अपोजिट निकालना सीख गए। इसमें एक झंझट क्या है कि हर बार आपको 27 में से घटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसमें झंझट है। आप नहीं तो ये देखना चाहते हैं और नहीं 27 में से घटाना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट अपोजिट याद करना है, तो उसके लिए एक पोएम है, एक कविता है, एक ट्रिक है। तो चलिए उस पोएम को देखिए, वो पोएम क्या है। तो ये वो पोएम है अपोजिट वर्ड याद करने का। कैसे याद करेंगे, उफ बाई लव सर एज पीके मैंने गेट जेक 6 DW, उफ बाई लव सर एज पीके मैंने गेट जेक 6 DW। आपको रट जाना है, याद हो गया, याद हो गया। उसके बाद अपोजिट आपको कोई झंझट नहीं है निकालने में। ये देखिए, उफ में यू का उल्टा एफ और एफ का उल्टा यू है, बाई में बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, लव में देखिए एल ओ और बी ई, दो को बांट दीजिए। एल ओ में एल के उल्टा ओ के उल्टा एल, वी ई में वी के उल्टा ई के उल्टा वी। सर में भी वैसे ही है, एस के उल्टा एच के उल्टा एस, आई के उल्टा आर के उल्टा आई, और ए जेड में ए का जेड का ए, पीके में पी का के का पी, एम एन एन एम, जी टी जे क्यू जे, सी एक्स सी, डी डब्ल्यू हो गया। इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, उफ बाई लव सर एज पीके मैंने गेट जेट 6 DW, हो गया यार। अब आपसे कोई पूछे कि एफ का उल्टा, तो आपको याद है उफ, यानी कि यू हो जाएगा। ओ का उल्टा तो आपको याद है लव, तो ओ का उल्टा क्या हो जाएगा एल। वी का उल्टा तो आपका याद है लव में का वी याद है, तो वी का उल्टा ई। बस बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सब का हम करें क्या, इस सब का यूज कहाँ है इस चैप्टर में, इसका यूज होगा। फिलहाल एकदम 4-5 गो नॉर्मल क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, एकदम बेस से शुरू करते हैं। बेस क्या है कि आपसे कोई पूछे अंग्रेजी वर्णमाला लिखा जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमबद्ध लिखा जाए, तो क्रमबद्ध का मतलब शुरू से ABCD से, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमबद्ध लिखा जाए तो सवाल क्या है, दाएं से 11वां क्या होगा, बाएं से 19वां क्या होगा। ये एकदम बेसिक चीज है, चलिए इसको समझते हैं। दाएं से 11वां हमको पूछना है, दाएं से 11वां। ABCD को क्रमबद्ध लिखा जा रहा है, क्रमबद्ध का मतलब कि ABCD अल्फाबेट जैसे रहता है 1 2 3 4 ABCD से, ठीक है, लिखा जाए। देख लीजिए ABCD है लिखा हुआ, क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है। दाएं से 11वां पूछ रहा है, यानी कि इधर से दाहिने तरफ से, तो हम दाएं से 11वां नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि 11 नंबर पे कौन आता है। रियल में 11 नंबर पे कौन आता है, किसी भी अक्षर का वास्तविक मान बाएं साइड से होता है। ध्यान रखिए, हमेशा जरूरत पड़ेगा इसका। किसी भी अक्षर का वास्तविक मान, रियल मान जो होता है, ओरिजिनल जो मान होता है, वो लेफ्ट साइड से होता है, बाएं साइड से होता है। तो हमको दाएं से 11वां मान निकालना है, तो 11 नंबर पे इधर कौन सा आता है, इसको जरूरत पड़ेगा याद करने के लिए बार बार। 11 नंबर पे कौन है जी, देखिए यहाँ पे 11 नंबर पे के है, 11 नंबर पे के है, और के का उल्टा क्या होता है पी।
पिक के, देखिए यहाँ पे पिक के का उल्टा पी होता है, तो हमारा हो गया पी। के का ऑपोजिट दाएं से 11वां पी, दाएं से 11वां हम गिने थे तो पी आया था, यहाँ भी पी आ गया। अब नेक्स्ट देखिए बाएं से 17वां, जब बाएं से पूछेगा तो कोई झंझट नहीं है, क्योंकि किसी भी अक्षर का ओरिजिनल मान तो बाएं से ही होता है, तो ये तो बाएं से पूछ ही रहा है, तो बाएं से 17वां कितना होता है, 17 नंबर का मतलब होता है क्यू, बाएं से 17 नंबर मतलब क्यू, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दाएं से 22वां पूछ रहा है। ठीक है, दाएं से 22वां के लिए 22 नंबर पे कौन आता है, वी आता है, और वी का अपोजिट क्या होता है, तो ई, तो दाएं से 22वां हमारा ई होगा। ऊपर देख लीजिए 22वां, यहाँ देखिए दाएं से 13वां, तो दाएं से 13वां निकालना है, तो चूंकि किसी भी अक्षर का मान दाएं से नहीं होता है, उसका वास्तविक मान बाएं से होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल मान 13 का मतलब क्या होता है, एम, और एम का अपोजिट क्या होता है, माइने एन होता है। हो गया। बाएं से 19वां, तो कोई झंझटे नहीं है, बाएं से तो ओरिजिनल मान होता ही है, तो बाएं से 19वां का मतलब होता है ए सी। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि अपोजिट भूल गए, अपोजिट आप भूल गए हैं और ये भी लिखने में टाइम लगेगा, तब कौन सा उपाय है अपोजिट लिखने का, तो और भी उपाय है उसका। दाएं से 11वां मान पूछ रहा है ना, तो ये तो अभी बताया हमने ना कि किसी भी अक्षर का ओरिजिनल मान बाएं से होता है, दाएं से नहीं होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल मान ज्ञात करने के लिए हम 27 में से 11 घटा देंगे, कितना आएगी, 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 1 गया 16, 16 का मतलब पी होता है। देखिए हमारा पी आया है। ठीक है, यहाँ देखिए दाएं वाला यहाँ भी है, दाएं से 22वां पूछ रहा है। ठीक है, तो दाएं से किसी भी अक्षर का मान नहीं होता है, उसका बाएं से होता है। किसी भी अक्षर का ओरिजिनल मान, वास्तविक मान बाएं से होता है, तो बाएं से ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 22 को घटा देंगे, 27 में से 22 को घटा देंगे तो ये हमारा लेफ्ट से निकल जाएगा, तो 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, और 5 का मान कितना होता है ई, आ गया हमारा ई। ठीक है, दाएं से 13वां, ठीक है, दाएं से 13वां, तो दाएं से कुछ होता नहीं है ओरिजिनल। ठीक है, ये फर्जी है, तो ओरिजिनल के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 13 घटा दीजिए, तो 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 14, 14 का मान कितना होता है एन। आ गया आंसर। बाएं से 19वां निकालना है, तो ये तो खैर है ही ओरिजिनल, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं। तो कितने तरीके से आपको अपोजिट निकालना सिखाया मैंने, एक तो आप 27 में से घटा के, दूसरा आपको अपोजिट याद है तो उस तरह से। अब ध्यान से सुनिए, किसी भी अक्षर का मान यदि दाएं से दिया हुआ है तो उसका मान दाएं से नहीं होता है, उसको हम बाएं से करेंगे, तो बाएं से करने के लिए 27 में से उसको घटा देंगे, जितना आएगा वही उसका ओरिजिनल मान होता है। ठीक है, अब जैसे कि दाएं से 11वां पूछ रहा है, तो दाएं से 11वां जानने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 11 को घटा देंगे, ये जो 16 आया ये लेफ्ट साइड से हो गया ओरिजिनल मान, और 16 का मान पी होता है। सर हो गया हमारा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का देखते हैं, ध्यान दीजिए इन सब क्वेश्चनों पे। हाँ, टाइप 1 हमने लिखना भूल गया था, तो ये टाइप 1 क्वेश्चन हम लोग इसमें सीखते हैं, लेकिन टाइप 1 क्वेश्चन सीखने से पहले ये सब जितना जरूरी था उतना हमने पहले बताया। अब आए हैं हम टाइप 1 के क्वेश्चन पे। ठीक है, टाइप 1 में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं दो डायरेक्शन वाले टाइप के सवाल पढ़ेंगे यहाँ पे। कितना है जी, दो डायरेक्शन वाले सवाल को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ बाएं है और यहाँ दाएं है, बाईं ओर से 10वां अक्षर के दाईं ओर 8वां, यानी कि कितना हुआ, एल 10 हो गया। ये बाईं ओर से 10वां का मतलब कि एल 10, लेफ्ट साइड से 10वां के दाईं ओर 8वां, यानी कि राइट साइड 8वां, ये हमको निकालना है। ठीक है, एल और आर, देखिए यहाँ पे एल और आर। ठीक है, इस सूत्र समझिए पहले, आर आर यानी राइट राइट रहेगा तो दोनों के मानों को हम घटा देंगे, एल एल भी रहेगा तो दोनों के मानों को हम घटा देंगे। यदि एक ठो आर और एक ठो एल हो और फिर एक ठो एल और एक ठो आर हो तो दोनों को प्लस कर दें, यानी कि समान जाति रहेगा तो घटाएंगे और विपरीत जाति मिल जाएगा तो हम जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए एल और आर
दो अलग अलग जाति है, एल एल नहीं है, आर आर नहीं है, अलग अलग जाति का है, तो अलग अलग जाति का है तो हम जोड़ेंगे। 10 8 18 हो गया। तो अब 18 हम आर लिखेंगे कि एल लिखेंगे, तो हम 18 एल लिखेंगे, क्योंकि जो पहले रहता है वही हम लोग लिखते हैं। से ध्यान रखिए, से वाला का जो डायरेक्शन रहता है वही हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन लिखते हैं। अक्सर से वाला डायरेक्शन पहले ही होता है, इसलिए आप आंख बंद करके जो पहला है वही डायरेक्शन लिख दीजिएगा। तो पहला डायरेक्शन लेफ्ट साइड से है, एल है, तो हम 18 एल लिख दिए। 18 एल का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड से 18, लेफ्ट साइड से 18। अब लेफ्ट साइड से 18 आपको पता है, 18 का मतलब क्या होता है, आर। किसी भी अक्षर का वास्तविक मान लेफ्ट साइड से ही होता है, तो लेफ्ट साइड से तो पूछ ही रहा है, तो लेफ्ट साइड से देखिए तो 18 आर है, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, तो लेफ्ट साइड से 18 हमारा क्या हो जाएगा, आर। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है दाएं से 12वां के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है। आपके दाएं से 12वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है, यानी कि दाएं का मतलब आर 12 और बाएं का मतलब एल 8। ध्यान दीजिए, आर एल दो विपरीत जाति मिल गया, तो जो दो विपरीत जाति हो गया तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे उसको। तो 12 8 20, 20 क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, क्योंकि आर पहले है, पहला वाला डायरेक्शन लिखते हैं, तो 20 आर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 20 आर का मतलब क्या हुआ कि राइट साइड से 20वां, राइट साइड से 20वां होता है, नहीं होता है। किसी भी अक्षर का वास्तविक मान किधर से होता है, लेफ्ट साइड से होता है। तो लेफ्ट साइड से जानने के लिए हम क्या करेंगे, 20वां कौन सा मान होता है जी, 20वां होता है टी, 20वां अक्षर होता है टी, और टी का ऑपोजिट क्या होता है, तो टी का ऑपोजिट होता है जी। तो ये हमारा आंसर हो गया जी, ऑपोजिट के तरफ से हमारा आंसर हो गया जी। अब मान लीजिए कि आपको ऑपोजिट नहीं याद है, ऑपोजिट भूल गए हैं, तो जब भी देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है, किसी भी अक्षर का मान यदि दाएं से दिया हुआ है या किसी सवाल का उत्तर राइट से आ जाए, किसी सवाल का उत्तर क्या आया है हमारा, राइट से आ गया है, तो लिखा है राइट से आ जाए, तो उसका मान लेफ्ट से जानने के लिए उसको 27 में से घटा देते हैं। राइट साइड से आ गया, इसको लेफ्ट से जानने के लिए क्या करेंगे, हम 27 में से घटा देंगे, क्योंकि किसी भी अक्षर का वास्तविक मान उत्तर लेफ्ट साइड से होता है। ठीक है, यही चीज मैंने लिखा है। तो राइट साइड से 20वां है, तो राइट साइड से 20वां नहीं निकालना है, हमको लेफ्ट साइड से निकालना है, और लेफ्ट साइड से जानने के लिए क्या करेंगे, हम 27 में से 20 घटा देंगे। 20 घटाने के बाद कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 का मान कितना होता है, जी। आ गया हमारा आंसर जी। तो किसी भी तरह से निकालिए, अपोजिट आपको याद है तो अपोजिट से निकाल लीजिए, अपोजिट यदि नहीं याद है चुपचाप उसको 27 में से घटा दीजिए, जितना आया उसका मान पुटअप कर दीजिए एबीसीडी में, वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है राइट से 20वां के राइट 13वां, आपके दाएं के 20वां के दाएं 13वां क्या होगा, आर आर। देखिए तो एक ही जाति मिल गया, आर आर या एल एल रहेगा तो घटाएंगे, तो आर आर मिल गया तो घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे, तो 20 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ हमारा हो गया 7, और 7 आर होगा ना जी, दोनों तो आर ही है, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि एल लिखेंगे कि आर लिखेंगे। 7 आर हो गया। अब देखिए 7 आर निकल गया, गड़बड़ हो गया, राइट साइड से 7वां कह रहा है, तो राइट साइड से जब भी हमारा आंसर उत्तर राइट साइड से आ जाए तो उसको लेफ्ट साइड में करने के लिए क्या करते हैं, हम 27 में से घटा देंगे। इसको 27 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ गया 20, और 20 का मान कितना होता है, 20 का मान होता है टी, हमारा टी आंसर हो गया। यदि अपोजिट से निकालना चाहते हैं तो 7 आर आया है, ठीक है, और 7 का मान कितना होता है, 7 का मान होता है जी, और जी का अपोजिट कौन होता है, तो टी। इधर से भी आगे हमारा टी आंसर, यहाँ से भी टी आंसर आगे। ठीक है, आगे समझते हैं। बाएं से 18वां के बाएं 10वां, ठीक है, ये सब एबीसीडी में ही पूछ रहा है, एक ही एबीसीडी लिखा हुआ है, ये एबीसीडी लिखा हुआ है, इसी पर सारा क्वेश्चन है। ठीक है, बाएं से 18वां के बाएं 10वां क्या होगा, एल एल, समान समान मिल गया तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 18 में से 10 गया, कितना बच गया जी, 18 में से 10 घटा दीजिए, कितना बच गया, 8 हो गया। 8 एल है, 8 जब एल आ गया तो लेफ्ट साइड से 8वां, तो जब लेफ्ट साइड से आ गया तो ये तो रियल है ही, तो लेफ्ट साइड से 8वां कितना होता है। ठीक है, अब देखिए आर 18 एल 15, आर
आर 18वां के एल 5वां कौन सा अक्षर होगा, यानी दाएं के 18वें अक्षर के बाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा। आर एल है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 18 और जोड़ 5 कितना हो गया, 23। 23 आर लिखेंगे कि एल लिखेंगे, आर लिखेंगे, क्योंकि आर पहले है, पहले जो रहेगा डायरेक्शन वही डायरेक्शन लिखेंगे। तो 23 आर हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि राइट साइड से 23वां हमको पूछ रहा है, तो राइट साइड से 23वां नहीं होता है, वह किसी भी अक्षर का वास्तविक मान लेफ्ट साइड से होता है। तो लेफ्ट साइड से जानने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 23 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 3 गया 4, 4 जो होगा ये लेफ्ट साइड से हो गया, ठीक है। और लेफ्ट साइड से चौथा मान कितना होता है, डी होता है, डी हमारा आंसर हो गया। ऑपोजिट से निकालना चाहते हैं तो 23 आर आया है, तो 23 का वास्तविक मान कितना होता है, डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। समझ में आ गया ना। इसमें 2 डायरेक्शन के सवाल हमने आपको बताया, दाएं बाएं बाएं दाएं, इसी सब टाइप का क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। टाइप 1 तो हो गया, इसमें 2 डायरेक्शन को हम लोग हल किया, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये हमारा सूत्र है। आर आर करेंगे माइनस, एल एल करेंगे माइनस, आर एल और एल आर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी सवाल का उत्तर यदि राइट साइड से आ गया तो उसको लेफ्ट साइड में करना है आपको, और लेफ्ट साइड में करने के लिए 27 में से घटा देंगे, जितना आएगा उसका मान हम एबीसीडी, चूंकि आपको याद ही रहेगा, वहां से लिख देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये याद करना भी जरूरी है, ये याद करना भी जरूरी है, ये नियम भी दिमाग में रखना जरूरी है, और ये तो याद रखना जरूरी है, ठीक है। तबे आप अल्फाबेट टेस्ट पे विजय पाइएगा। चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में किस तरह का सवाल रहेगा, तो 2 से ज्यादा डायरेक्शन रहेगा। अभी हम लोग टाइप 1 में 2 डायरेक्शन पढ़े, दाएं बाएं बाएं दाएं, दाएं दाएं बाएं बाएं, यही हम लोग पढ़े। अब हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे 2 से अधिक डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, नियम वही है, इस टाइप में भी यही सूत्र यूज करेंगे, ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। चलिए सवाल कह रहा है, मैंने पूरा हिंदी में नहीं लिखा है, दाएं के बाएं के दाएं के बाएं, लंबा हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिखा है, और आप भी शॉर्ट में ही प्रैक्टिस कीजिएगा, कंपटीशन के लिए फायदेमंद रहेगा। यहाँ देखिए L10 R8 और L6 का मतलब हुआ आपके बाएं के 10वां अक्षर के दाएं के 8वां अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर कौन सा होगा। और क्वेश्चन वही, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमबद्ध लिखा जाए तो क्रमबद्ध ए से लेकर जेड तक लिख दिया गया है, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए एल और आर है, एल आर, एल आर क्या कह रहा है, एल आर यानी कि 2 अलग अलग जब मिल जाए तो क्या करेंगे, हम उसको जोड़ेंगे। तो L10 और R18 कितना हो जाएगा, 10 8 18 L हो गया, चूंकि L पहले है तो L लिखेंगे हम, 18 L। अब देखिए 18 L और फिर यहाँ पे L6, तो L6 और 18 L, L L हुआ, समान हो गया, तो समान हो गया तो क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। तो 18 में से 6 गया, कितना होता है 12, और 12 का मतलब होता है 12 L का मतलब होता है L, लेफ्ट साइड से 12वां अक्षर, लेफ्ट साइड से 12वां अक्षर एल होता है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है L7 के R6 के R5 के L4 क्या होगा, ठीक है। अब देखिए एल आर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 विपरीत डायरेक्शन को जोड़ेंगे, एल आर को जोड़ेंगे तो 7 6 13 एल हो गया, यहाँ पे 13 एल और फिर R5, तो फिर यहाँ पे एल हो गया, फिर यहाँ पे आर हो गया, तो एल आर क्या करेंगे, 2 विपरीत डायरेक्शन हो गया, तो फिर इसको हम जोड़ेंगे, तो 13 और 5 कितना हो जाता है 18 एल हो गया, चूंकि ये पहले है तो 18 एल हो गया, और 18 एल और फिर 4 एल, तो एल आई एल क्या करेंगे, 2 समान डायरेक्शन मिल गया तो इसको घटाएंगे, तो 18 में से 4 गया, कितना होता है 14, और 14 एल, और 14 का मतलब होता है एल, ये हमारे, ठीक है। एल आर देखिए, एल आर विपरीत डायरेक्शन है, क्या करेंगे, घट जोड़ेंगे, तो 6 5 11 एल हो गया, 11 एल और फिर क्या है एल 4, इसको क्या करेंगे, अब देखिए 11 एल और एल 4 समान डायरेक्शन हो गया तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 11 में से 4 गया 7,
7 क्या हो जाएगा, 7L होगा, 7L और फिर R3 तो L और R क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे तो 7 3 10L हुआ। क्योंकि L पहले है तो 10L और 10 का मतलब लेफ्ट साइड से 10, लेफ्ट साइड से 10 होता है हमारा J, तो J आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है L10 R5 R4 L3, ये देखिए दो L और R जोड़ेंगे इसको तो 10 5 15L हो गया, 15L 4R माने R4 तो L और R क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे हम तो 15 और 4 कितना हो जाता है 19 क्या होगा तो L होगा 19L और फिर L3 तो L क्या करेंगे, फिर घटा देंगे हम तो 19 में से 3 गया कितना बचा जी, तो 16L और 16 लेफ्ट साइड से 16 का मतलब होता है P, ये हमारा आंसर हो गया। आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है R8 L6 L5 और R4, ध्यान दीजिए RL क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 क्या लिखेंगे, R लिखेंगे क्योंकि R पहले है, 14R और फिर L5 RL फिर क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे तो 14 5 19 क्या लिखेंगे, R लिखेंगे क्योंकि R पहले है, 19R और फिर R यहाँ पे 4 तो अब R क्या करेंगे, घटाएंगे तो 19 में से 4 गया कितना हो जाएगा जी 15R राइट साइड से 15, तो ये फर्जी मान है, किसी भी अक्षर का वास्तविक मान हम लेफ्ट साइड से निकालेंगे। तो लेफ्ट साइड से निकालने के लिए देखिए नियम, यदि किसी सवाल का उत्तर राइट साइड से आ जाए, देखिए तो हमारे सवाल का उत्तर राइट साइड से आ गया है ना, राइट से 15, तो उसको लेफ्ट से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम 27 में से उसको माइनस कर देंगे तो 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1 12 और 12 का मतलब ये 12 हुआ जो लेफ्ट हुआ, लेफ्ट साइड से 12 आ गया, तो लेफ्ट साइड से 12 का मतलब होता है L, ये जो हमारा आंसर होगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा टाइप 1 और टाइप 2 अल्फाबेट टेस्ट का। हाँ, ये आपको एकदम कंठस्थ रहना चाहिए, एकदम मुंह पर रहना चाहिए, एकदम जबान पे ये चीज और ये नियम और ये अपोजिट वर्ड। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट तो आप जरूर लीजिए। अब चलिए कुछ होमवर्क लिख लीजिए आप, तो ये रहा आपका होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप बनाइए। लेकिन बनाने से पहले आप इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, या यदि आप सोच रहे हैं कि हम बाद में याद कर लेंगे वो भी ठीक है, देख के आप होमवर्क बना लीजिए, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा आपको, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है यदि आप समझना चाहते हैं तो। और रीजनिंग का ये बेस है, रीजनिंग का ये नींव है अल्फाबेट टेस्ट, ये नहीं आपको पता है तो आप समझ जाइए कि आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। इसलिए इसको आप याद कर लेना, फिलहाल आप देख के इसको होमवर्क बना लेना, इसलिए कि ये एक दिन में आपसे याद नहीं होगा, हमको पता है। चलिए मिलते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर।